सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक तासुर ये फैलना शुरू हो गया है कि हमारी आला तरीन अदालत के फकत 3 इज्जत माब जज ही आइन के तहफ्फुज के लिए डटे हुए हैं। जो तासुर फैला है आम पाकिस्तानी होते हुए मैं दर हकीकत इससे घबरा गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की साख और तौकीर मस्कुरा तासुर से बुरी तरह मजरूह हो रही है। ये तासुर अगर बरकरार रहा तो हमारे यहाँ गुज़िश्ता कई महीनों से फैला खलफशार संगीन और गंभीर तर हो जाएगा। अरसा हुआ बेतहाशा ज़ाती मुशाहिदात की बदौलत यह हकीकत दरियाफ्त कर चुका हूँ कि सियासत फ़कत इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर नौ का हरबा इस्तेमाल करने का नाम है। उसूल इस खेल में कोई वक़्त नहीं रखते। अंधेरी नफरत और मोहब्बत में तकसीम हुए अकीदतमंद मगर अपनी पसंद के सियासतदानों ही को बाउसूल ठहराने को मिस्र रहते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी हुर्मत के तस्वुरात भी ऐसे उसूलों में शामिल हैं जिनका फरोई बहसों में मुसलसल डंडोरा पीटा जाता है। पाकिस्तान के तहरीरी आइन पर तकिया करूं तो जाती तौर पर मिस्र रहूंगा कि पंजाब असम्बली तहलील हो जाने के 90 रोज बाद नई असम्बली की तश्कील के लिए इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। इन्हें टालने की कोशिशें आइन से इनराफ है मस्कूरा एतराफ के बावजूद, मगर बला नहीं सकता कि हमारे तहरीरी आइन में किसी वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इसके मनसब से हटाने का तरीक़ेकार भी वाज़े अंदाज में बयान कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस के मार्च अप्रैल में इमरान हुकूमत मस्कूरा तरीक़ेकार को गचा देने को बज़िद रही। कौमी असम्बली के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद बाकायदा अंदाज में जमा करा दी गई तो इस पर गिनती से गुरेज के जवाब को ढूंढना शुरू हो गई। इस जमन में बंद लिफाफे को हवा में लहराते हुए कौमी हमीयत को ये दावा करते हुए भड़काया गया कि वाशिंगटन इमरान हुकूमत की खुद मुख्तार पॉलिसियों से उकता चुका है। रूस के यूक्रेन पर हमला आवर होने के ऐन एक दिन कबल इमरान खान ने मॉस्को पहुंचकर रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात की। इस मुलाकात ने मुबैना तौर पर वाशिंगटन को मजीद गजबनाक बना दिया। गजब से मगलूब होकर इमरान मुखालिफ सियासतदानों को इनसे निजात के लिए तहरीक अदम एतमाद का रास्ता दिखाया। तहरीक तैयार हो गई तो हमारे ताकतवर तरीन रियासती इदारों में मौजूद मीर जाफरों को इसे कामयाब करवाने का टास्क भी सौंप दिया गया। इमरान हुकूमत अपने खिलाफ लगाई बैरूनी साजिश के बारे में लाइल्म नहीं थी। इसे बुनियाद बनाते हुए इन दिनों कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के नामजद करदा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को कौमी सलामती का जवाब गंडाते हुए रद्द कर दिया। यूं आइन का यकीनी इनराफ हुआ। हमारी आला तरीन अदालत मगर इसके मजम्मत पर डट गई, अज खुद नोटिस लिया और बिला आखिर इमरान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद पर गिनती पर मजबूर किया। इन दिनों लिया गया अज खुद नोटिस आशकाने इमरान खान को गद्दारी महसूस हुआ। इसकी मजम्मत के लिए बरतानिया वगैरह में जुलूस निकाले गए। मीर जाफर और गद्दारों की तस्वीर पर वहां जूते बरसाए गए। वक्त अब बदल गया है। पंजाब असम्बली के नए इंतखाबात की तारीख मौखर हुई तो आला तरीन अदालत ने एक और असखुद नोटिस ले लिया। अब की बार आशकाने इमरान को यह असखुद नोटिस उसूली जीवारी महसूस हो रहा है। आइन के तहफ्फुज को अपने तही मामूर दीगर जमातें मगर इसे साजिश करार दे रही हैं। मुझ ऐसे कलम घसीटों से तकाजा हो रहा है कि हिम्मत दिखाएं और आइन से इनराफ की राह पे डट जाएं। जो कजिया खड़ा हुआ है इसकी बुनियाद के हवाले से अपनी राय का इजहार कालम के इब्तिदाई में कर चुका हूँ। साथ ही मगर इसरार ये भी करूंगा कि मुझ बेअसर का लिखा कालम तख्त या तख्ता वाली जंग में मसरूफ फरीकैन के लिए कोई वक़्त नहीं रखता। सियासी अमल का तज्जिया करते हुए उसूल नहीं अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखना होती है। इक्तिदार से महरूम हो जाने के बाद इमरान साहब का हतमी हदफ वजारत उज़्मा के मनसब पर वापस लौटना है। मज़कूरा हदफ के हुसूल के लिए इन्हें फौरी इंतखाब दरकार है। गुज़िश्ता बरस के मुसलसल और पुरजोश जलसे 25 मई 2022 के दिन इस्लामाबाद पर धावा और इस बरस के इख्तितामी अय्याम में लॉन्ग मार्च मतलूबा हदफ के हुसूल में नाकाम रहा। इमरान खान इसका हुसूल यकीनी बनाने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार करने को मजबूर हुए। पंजाब असम्बली की तहलील इसका पहला मरहला था। इसके नतीजे में इन्हें आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे में अपनी मकबूलियत भरपूर अंदाज में उजागर करने का मौका मैसर हो सकता है। इनका मुखालिफ फरीक पंजाब असम्बली के नए इंतखाबात से यकीनन घबरा रहा है। बुनियादी वजह इस घबराहट की महंगाई का वो तूफान है जो इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद आजाब की सूरत नाजिल हुआ है। रिवायती और सोशल मीडिया पर ऐसे सर्वेस की बमबार है। दावा कर रहे हैं कि बर वक्त इंतखाब हो जाए तो तहरीक इंसाफ 210 से 220 अफराद को पंजाब असम्बली के लिए बासानी मुंतखब करवा लेगी। 1985 से पंजाब मुस्लिम लीग नून का अक्सर नाकाबिल तस्कीर किला नजर आया सर्वे मगर दावा कर रहे हैं कि अब
अब की बार ये जमात 50 से ज्यादा अफराद को पंजाब असम्बली के लिए मुंतखब नहीं करवा पाएगी। बात अगर पंजाब असम्बली के इंतखाबात तक ही महदूद रहती तो शायद मुस्लिम लीग नून अपनी मुमकिना शिकस्त के लिए तैयार होती। अगस्त के 3 महीने बाद मगर नई कौमी असम्बली की तश्कील के लिए भी इंतखाब लाजिम है। मुस्लिम लीग नून दर हकीकत इनके नताइज से मजीद घबराए हुए है। याद रहे कि ये इंतखाब विफाक में मौजूद अबूरी हुकूमत की निगरानी में होंगे। इसकी निगरानी मगर पंजाब में ताज़ा मैंडेट के साथ मुंतखब हुकूमत के रूबरू कतअन बेबस होगी। पुलिस और इंतजामिया को महारत से इस्तेमाल करते हुए सूबाई हुकूमत ऐसी फिजा भी तैयार कर सकती है जिससे खौफजदा करके बेतहाशा रिवायती सियासतदान कौमी असम्बली तक पहुंचने के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने से भी घबराएंगे। मुकाबला गोया एक तरफा हो जाएगा। उसूलों को भुलाकर मुस्लिम लीग नून लिहाजा पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुहक्कर करवाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही है। कजिया अगर मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के माबैन ही महदूद रहता तो उसूलों की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ का पल्ला खलकत मासूम को भारी नजर आता। इन दोनों के माबैन सियासी झगड़ा मगर बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कजिया वहां पहुंचा तो बतदरीज तासुर ये फैलना शुरू हो गया कि हमारी आला तरीन अदालत के फकत 3 इज्जत माब जज ही आइन के तहफ्फुज़ के लिए डटे हुए हैं। जो तासुर फैला है आम पाकिस्तानी होते हुए दर हकीकत इससे घबरा गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की साख और तौकीर मज़कूरा तासुर से बुरी तरह मजरूह हो रही है। ये तासुर अगर बरकरार रहा तो हमारे यहाँ गुज़िश्ता कई महीनों से फैला खलफशार संगीन और गंभीर तर हो जाएगा। हमें इससे गुरेज हर सूरत दरकार है। इस ज़मन में इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ही को तारीखी पेशकदमी इख्तियार करना होगी।